जय श्री भोले, जय पार्वती माँ, जय सीताराम, जय राधे श्याम। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैं उसमें बताऊँगी कि वैसे ऑलरेडी मैंने ट्विन के लिए काफ़ी वीडियो बनाई हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। और हर एक इंसान की एक जर्नी होती है, हर कोई इंसान एक जर्नी में है, ट्विन फ्लेम भी एक जर्नी है। तो इस जर्नी को हम कैसे इजी बना सकते हैं, आज हम देखते हैं। तो मैं अपने बोलने से पहले, वीडियो बनाने से पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मेरे यूनिवर्स, मेरे ड्राइंग के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मैं उनका अति दिल से धन्यवाद करती हूँ। यूनिवर्स, वो भगवान कभी भी किसी का हक नहीं रखते। आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। जब भी मैं आपके लिए कोई भी वीडियो बनाती हूँ, राशियों पर, ट्विन पर, एक्स्ट्रा कोई भी फेस्टिवल पर, तो मैं अपनी एनर्जी देती हूँ, अपना कनेक्शन यूनिवर्स से, उस डिवाइन से बनाकर उस डिवाइन की एनर्जी लेती हूँ। ये एंजल मेरे को गाइडेंस देते हैं। मैं मेडिटेशन करके, मेडिटेशन में जो मेरे को मिलता है मैं वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज, पहले मेरे को भी कुछ पता नहीं था। मैं लोगों को ऐसे ही बस कहते टेक एंड गिवन, इक्वल टेक एंड गिवर होना चाहिए। ना किसी को ज़्यादा दो, ना किसी से ज़्यादा लो। किसी से ज़्यादा लेना भी अच्छा नहीं, किसी को ज़्यादा देना भी अच्छा नहीं। बैलेंस में रहना चाहिए सबसे पहले। तो बैलेंस में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मेडिटेशन करना पड़ता है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कि मैं एक एनर्जी के ऊपर बनाने जा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या होती है, और हमारी जो सब लोग हैं, हम ये एनर्जी क्या है, सोल क्या है, और सोल किससे रिलेटेड, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सब के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो ट्विन के बारे में मैं बताती हूँ। जो ट्विन होते हैं, जहाँ जो भी लोग हैं, हम सब लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं भगवान से कि हम धरती पर जाकर, भगवान ने हमको एक कर्मों पर छोड़ दिया, और साथ में हमको काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में भी हम लोग खुद ही फंस जाते हैं। डोंट वरी, अगर फंस भी गए हैं तो कोई बात नहीं, निकलने का एक ही रास्ता है। भगवान एक ही है, चाहे वो किसी भी रूप में आया है। सबसे पहले तो हम एक एनर्जी है। ट्विन जो कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, भगवान उनको दो भागों में बांट देते हैं। दो शरीरों में नहीं, शरीर कुछ नहीं, वो तो यहाँ ही रह जाना। ये सोल, उस सोल की एनर्जी दो भागों में बांट देते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 84 लाख जूनों को काटना है ना, तो हम दो भागों में लोग बढ़ जाते हैं ट्विन वाले। जैसे 6 मंथ साल हो गया ना, ऐसे ही अगर 12 साल किसी ने भक्ति करनी है तो 6 ईयर उसके हो गए, 6 ईयर हो, 12 ईयर दोनों के ही हो गए, एक साथ में ही हो गए ना। इस हाथ ने भी काम किया, इस हाथ ने भी क्यों काम किया, तो फिर इक्वल हो गए। ऐसे जो इंसान है आम, वो कॉन्टैक्ट करके आता है कि ऐसे ऐसे जाकर मैंने ये काम करना है। भगवान ने सब कुछ पहले से ही निर्धारित किया होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। इसलिए जितनी भी हमारी लाइफ है, ये नहीं है हमारी, तो एक्चुअली में बचपन से ही साधना शुरू हो जाती है, बचपन से ही मेडिटेशन शुरू हो जाता है। जब भी कोई जीव माँ के गर्भ में आता है, तब से ही उसकी साधना शुरू हो जाती है, उसकी मेडिटेशन उसकी सोल करती है। हम लोग कहते हैं 3D वाले कि वो अंधेर कोठरी में है। एक्चुअली वो अंधेर कोठरी में नहीं होता, क्योंकि वो यूनिवर्स, वो भगवान, जो परमात्मा, वो एक लाइट है। उसका कोई रूप ना रंग ना कोई नहीं है। वो एक लाइट है, एक ज्योत है, एक प्रकाश है। वो प्रकाश उसके साथ होता है 9 मंथ तक। वो अंधेर कोठरी में नहीं होता। उसके सांस तेज तेज चलते हैं ना, वो श्वास क्रिया करके, ब्रीदिंग करके, भगवान का वो सिमरन जो कि हमारी पहुंच से बाहर है, वो नाम उसके अंदर चल रहा होता है। जब भी दुनिया में आते ही वो एनर्जी, तो ऐसे तो आपको पता ही, फिर धीरे 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 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में फंस जाते हैं।
तो उससे निकलने का एक रास्ता है, भगवान एक समुंदर है, हम एक ड्रॉप है, उस समुंदर के अंदर जाना पड़ेगा, हर किसी को जाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान भी धरती पर आए, कॉन्ट्रैक्ट करके आए, वो भी भगवान एक है, वो धरती पर आए हमें सिखाने के लिए, हमारे लिए आए। महात्मा बुद्ध जी आए, देखो उन्होंने अपना घर बार छोड़ के खुद को जानने के लिए चले गए, उस क्रिएटर को जानने के लिए चले गए। वो क्रिएटर कहाँ है? वो नहीं, ये नहीं है कि घूम फिर रहे थे, वो एक जगह में बैठकर अपने अंदर इंट्रोवर्ट हुए। जब हम इंट्रोवर्ट होते हैं तो हमको किसी गुरु की ज़रूरत होती है, जो परफेक्ट मास्टर आपको बता दे। अगर आपने अच्छी तरह से जीना है दुनिया में, तो आप अपने चक्रा है, हमारे चक्रा बहुत होते हैं हमारे अंदर, लेकिन जो मेन चक्रा है लोअर पार्ट के, कम से कम उनको तो आप बैलेंस में ले आओ। जब उनको बैलेंस में ले आओगे तो आपको जीने का मजा आ जाएगा, आप डिसिप्लिन में हो जाओगे। आपको बैठने उठने का, बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, किसी के आगे विचार करने का, ये सब कुछ पता चल जाएगा। दुनिया में क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या हमारा मकसद है। हाँ, अगर ऊपर तक नहीं जा सकते तो कई लोग जाते भी हैं। वैसे मेडिटेशन करना कोई इतना इजी नहीं है। जब भी हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, कोई भी एक्चुअली में समुद्र में डुबकी लगाते हैं ना, पता नहीं डूब भी सकते हैं, लेकिन हम उस क्रिएटर की बाह पकड़ कर चले गए तो फिर वो हमें डूबने नहीं देंगे। वो हीरे जवाहरात हमारे अंदर ही है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो बूझे सो पाए। जो कुछ बाहर है ना, वही हमारे अंदर है। तो जब हम अपने अंदर इंट्रोवर्ट हो जाएंगे तो वो सब कुछ हमारे अंदर ही, हमको वो हमारा क्रिएटर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई आज्ञा चक्कर या क्राउन चक्रा पर नहीं जा सकते तो आप कम से कम लोअर पार्ट्स के चक्रास 4 या 5 को तो बैलेंस में ले आओ, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जो ट्विन है, ट्विन 2 भागों में बट जाते हैं। जैसे पानी का कोई रंग नहीं ना होता, जिसमें डालो उसके जैसा ही हो जाता है, वैसे ही हमारी एनर्जी है, वैसे ही हमारी एनर्जी है। हमारी एनर्जी भी ऐसे ही, अगर हम नेगेटिव हैं तो नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो तुम वो भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करना, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ होता है। वैसे ये जो ट्विन का रिश्ता है कोई इतना इजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा इनका बचपन जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इनको प्रताड़ित किया जाता है, घर में या स्कूल में या कहीं भी ये प्रताड़ित होते हैं। लेकिन फिर भी ये ट्विन वाले जो होते हैं भगवान का शुक्रगुजार करते हैं। अगर कोई उनको कुछ नाजायज़ बोल भी गया तो वो शुक्रगुजार करते हैं, और ऐसे नहीं कि अपने आप को कोसते रहते हैं, मैं ही अच्छा नहीं हूँ तभी मेरे को लोग ऐसा बोले। खुद को भी कभी नहीं कहना सबसे पहले दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। सेल्फ लव में आओ, अपने आप को जानो, खुद को जानो, फिर ही आप मेडिटेशन कर सकोगे। ऐसे ये ट्विन का रिश्ता है, वो आधे आधे भागों में बंटकर फिर मेडिटेशन करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर यूनिवर्स उनको फिर, चाहे सेम जेंडर हो, चाहे ही या शी हो, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को मिलाते हैं। जब भी ये मिलते हैं, चाहे इनमें कोई प्यार ना हो, पर अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन नहीं कि जो आई और चली गई। जैसे हमने कोई चीज़ घर में खरीदी, गाड़ी खरीदी मान लो, है ना, तो 2-4 दिन, महीना, 10 दिन हमको उसकी अट्रैक्शन रहेगी, अच्छी तरह से उसको बार बार देखेंगे, साफ करेंगे। ऐसे ही वो अट्रैक्शन नहीं होती, उनकी अंदर से सोल वाली अट्रैक्शन होती है। जैसे मैं आपको सोल फैमिली बोलती है ना, मेरा जो चैनल है, हमारा जो चैनल है, यूनिवर्स का जो चैनल है, डिवाइन का चैनल है, ये मेडिटेशन करके मैं वीडियो बनाती हूँ, ये उसी के पास जाती है जिसको डिवाइन चाहे, जो प्योर सोल है, और कोई इसको सुन ही नहीं सकता, ये तो पता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो मेडिटेशन करते हैं। इनका बचपन बहुत ज़्यादा गंदा होता है, प्रताड़ित किए जाते हैं, बहुत दुख मिलते हैं, लेकिन ये हर वक्त भगवान का शुक्रगुजार, उनके भगवान के ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, और ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। चाहे कोई इनको बोल भी गया है तब भी उनका भला मांगते हैं। और ये
हमेशा उस परमात्मा को सर्च करते हैं, उस परमात्मा की तलाश में रहते हैं, उस क्रिएटर को जानना चाहते हैं कि वो कौन है, कहाँ मैंने उनको मिलना है, जिसने ये नदियाँ नाले पहाड़ बनाए। क्या हम कभी सोचते हैं? नहीं सोचते ना। तो हमें देखना चाहिए कितना कुछ सूरज हमारे फलों में मिठा पकाते हैं, चंद्रमा किसके लिए? हमारे लिए ना। तो फिर हमने कैसे खर्च करना है? अच्छे कर्म करके, दूसरों को हील करके, ना कि दूसरों को दुख देके। अगर कोई आप किसी को मोटिवेशन कर रहे हो, किसी को रास्ता दिखा रहे हो, अगर कोई आपकी मान रहा है तो उसको सुना, नहीं तो वरना उसको उसके हालात में छोड़ दो। फिर यूनिवर्स जाने, भगवान जाने, तो उनका काम जाने। ठीक है। तो अगर आप मेडिटेशन की, फिर मैं बात कर रही थी कि जो ट्रेन होते हैं, ऐसे मेडिटेशन करते हैं, उनको तो क्राउन चक्रा, यूनिवर्स तो उनको कोई ना कोई सोलमेट प्रोवाइड करते हैं, जो उनको सिखाते हैं कि ऐसे आपने जन कल्याण का काम करना है। जन कल्याण का काम तो हर कोई करता है ना। जैसे देखो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जितने भी हीरो हीरोइन हैं, गायक कलाकार हैं, थ्रोट चक्रा से अपना हमको एंजॉय करा रहे हैं, तो वो लोग भी भगवान की मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से ही हम बैलेंस में आएंगे, मेडिटेशन से ही हमको बैठने उठने की, हम डिसिप्लिन में आएंगे। अगर ऐसे नहीं कि रोज़ मैं ये नहीं कहती मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, जाना चाहिए जाओ, लेकिन कहते तरस प्या में रहमत हुई, सतगुरु सज्जन मिलिया। जब हम मंदिर मस्जिदों के हद से ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, तब वो मालिक, वो क्रिएटर, वो भगवान हमारे पर तरस करता है। तो फिर हमको तरस करके कुछ ना कुछ अपने ही रूप में, भगवान कभी भी खुद आपको नज़र नहीं आएंगे, होते पास ही हैं, नज़र नहीं आते पर नज़र में रहते हैं। तो वो किसी एनर्जी को आपको भेजते हैं अपने ही रूप में। तो वो पूर्ण सतगुरु, वो परफेक्ट मास्टर, फिर आपका आ गया चक्कर, आपका 10वां द्वार, तीसरा दिल खोलते हैं। फिर तो जीने का आनंद ही कुछ और होता है, जब वो रब, वो भगवान, वो क्रिएटर से हमारी मुलाकात हो जाती है। हमने जीते जी जानना है। कैसे जानना है? मेडिटेशन में जाके, सेल्फ लव में आके, सबसे पहले तो अपने आप को जानेंगे। जब अपने आप को जानेंगे तो फिर हम उस भगवान को जान लेंगे कि वो हमारे अंदर ही, वो कहीं बाहर नहीं। जैसे देखो गुरु नानक देव जी है ना, भक्त कबीर जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, समय आने पर इन्होंने वो गुरुओं ने गुरु महाराज जी ने, गुरु नानक देव जी ने और महात्मा बुद्ध जी ने समय आने पर अपना घर बार छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए। तो ऐसे ही उन्होंने, अकाल पुरख ने सोचा कि कलयुग में, इंटरनेट के ज़माने में कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आजकल तो लोग बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं जैसे बस काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। मान लिया महंगाई बहुत है, पर 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट अपने भगवान के लिए, अपने लिए, ना कि भगवान के लिए। भगवान तो कहते हैं मेडिटेशन करना तो करो, नहीं करना तो ना करो। बेशक आप भगवान को ना जानो, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने नीचे वाले लोअर चक्रा को तो आप बैलेंस कर सकते हैं ना। वैसे नहीं कि आपको इंटरनेट मिला है, बहुत बढ़िया, शुक्र है भगवान का, तो आप उसमें देखकर, ऐसे नहीं, किसी एनर्जी के साथ टच होके फिर आप करोगे तो फिर आप बैलेंस में आ जाओगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। शब्बा खैर, रब रखा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे को ब्लेसिंग भेजा करें कमेंट में, जहाँ भी मेरे से कोई, वैसे तो ये यूनिवर्स बनाते हैं, आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, यूनिवर्स आपका कभी भी किसी का हक नहीं रखते, वो ज़रूर देते हैं। तो आप मेरे को ब्लेसिंग भेजा करें कि मैं यूनिवर्स की जॉब बड़ी आसानी से, बड़ी ईमानदारी से करूं। तो आप सब लोग मेरी सोल फैमिली, मेरे यूनिवर्स के, मेरे डिवाइन चैनल के हेल्पर नहीं। सबसे पहले देखो, मैंने बोला जय शिव भोलेनाथ, जय पार्वती माँ, लेकिन मैं सबसे पहले आकर बोलती हूँ हेलो सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली,
देखो सबसे पहले आपका नाम लेते हैं ना, क्यों? हर किसी में भगवान है, आप में भी भगवान है, आपने सोल फैमिली प्योर फैमिली बनना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। ओके बाय, शबा खैर, अब रखा, जय श्री राम।